तिगाम विधानसभा में बनी नई पंचायत के सभी सरपंचों के साथ आज तिगाम के विधायक राजेश नागर ने अपने निवास स्थान पर बैठक की और गांव के सरपंचों से समस्याओं के बारे में जाना। सभी सरपंचों ने एक-एक कर समस्याओं को विधायक और अधिकारियों के सामने रखा। समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारी एक दूसरे पर समस्याओं को टालते हुए नजर आए। ऐसे में जब सरपंचों के अधिकारियों में समस्याओं को जल्द दूर करने के लिए कहा तो अधिकारी सरपंचों को ही हड़काते हुए नजर आए। अधिकारियों के इस हरकत पर विधायक राजेश नागर ने कहा कि अधिकारियों को सही तरीके से काम करने के लिए कहा गया है। अगर अधिकारी सरपंचों की गांव की समस्याओं को जल्द दूर नहीं किया तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। विधायक राजेश नागर ने कहा कि गांव की अधिकतर समस्याएं सीवरेज और जोहड़ से जुड़ी थी, उन्हें जल्द ही ठीक करने के लिए अधिकारियों को कह दिया गया है। सर, आज तिगाम विधानसभा क्षेत्र के तमाम सरपंच और अधिकारी मौजूद रहे, क्या प्रयोजन था आने का? एक तो जो हमारे नए सरपंच चुनकर आए हैं, जो हमारे नए जिला पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर और हमारे पंच चुनकर आए हैं, उनका एक इंटरेक्शन अधिकारियों के साथ करना था। उसके लिए आज एक मीटिंग रखी है और उनकी जो जो प्रॉब्लम्स थी, जो जो समस्या थी, उनके बारे में उनको एक एक करके उनकी बातों को नोट किया गया है और उनको जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। सर, अधिकतर सरपंच ये शिकायत कर रहे थे कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, तो क्या एक देखो, अधिकारियों को तो कह दिया है कि जो काम कर सकता है वो अधिकारी यहाँ रहे और जो काम नहीं कर सकता या तो अपना यहाँ से ट्रांसफर करा ले, नहीं हम ट्रांसफर उसका करा देंगे। लगातार ई टेंडरिंग का भी विरोध कर रहे हैं सरपंच। नहीं, वो सब समझ आ गया उनको। अब जो ई टेंडरिंग वाला कोई चक्कर नहीं है। पहले जो 20 लाख तक का सरपंच काम कर सकता था, अब यहाँ से ही 1 से 1.5 करोड़ के काम सरपंच एक्शन लेवल तक ही करा सकता है। कुछ तो चुनाव जो है वो काफी लेट हुए हैं और उसके बावजूद समस्याओं का अंबार जो है वो लगातार लगा हुआ है गाँव के अंदर, देखा जा रहा है। नहीं, थोड़ी बहुत जो समस्या थी उनको नोट कर लिया गया है। सीओ मैडम भी आई थी, एससीज भी आए थे और अधिकारी भी बड़े आए हैं। उन्होंने सारी चीजें इनकी नोट कर ली है और उन्होंने विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया है कि उनको जल्दी पूरा कर दिया। ज्यादातर किस तरीके की समस्याएं देखने को मिली? ज्यादातर जैसे पानी ओवरफ्लो, झोड़ों में जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है वो ज़्यादा दिक्कत है। कुछ की नालियों की दिक्कत थी, कुछ की सड़कों की दिक्कत थी, वो सारी चीज़ें नोट कर ली हैं और उनको जल्दी पूरा कर दिया। खुद आपके गांव की भी एक बड़ी समस्या है जोड़ की। एक्चुअली क्या है, उसका टेंडर हो चुका है और वो कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ा काम ढीला कर रहा है, उसको अभी बुलाया गया है। अगर वो काम करेगा तो ठीक है, नहीं उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। आपका सर क्या नाम है आपका और किस गांव से सरपंच है? मेरा सूरजपाल भूरा नाम है जी और गांव मेरा चांदपुर है जी और फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ जी। आज आप विधायक जी के यहाँ पर आप लोगों की सभी सरपंचों को लेकर के मीटिंग हुई है, कोई बातें रखी गई हैं, अधिकारी भी मौजूद थे, क्या थी? आपने अपने गांव की क्या क्या समस्याएं रखी? वहाँ पे जो विधायक जी ने सारे सरपंच बुला रखे थे और अधिकारी बुला रखे थे, तो अधिकारियों ने हमारी समस्या सुनी है। हम वैसे सरकार के साथ हैं और सरकार का ही एक हिस्सा है सरपंच भी। हमें तो अपने गांव का विकास कराना है, हमें तो ग्रांट चाहिए और जितनी ग्रांट मिलेगी हम उस हिसाब से गांव का विकास करेंगे। क्या मानते हैं कि जो पहले ग्रांट मिलती थी वो नहीं मिल रही है या पहले जितने काम करा पा लेते थे सरपंच उतना नहीं करा पा रहे? नहीं, करा तो जब पाएंगे जब कोई ग्रांट मिली हो। अभी तो सरपंच को ग्रांट ही नहीं आई है। अब सुनने में आ रही है कि ग्रांट आई है लेकिन खाते में अभी हमने चेक नहीं किया है। उसके बाद जो ट्रेंडिंग के काम हैं हमारे वो तो रुके पड़े हैं। हमारे गाँव में एक 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी एक अपने पावर प्लांट को, सौर ऊर्जा का पावर प्लांट के लिए, वो आज 33 एकड़ ज़मीन नहीं पड़ी है, उसका कोई जवाब नहीं है हमें सरकार की तरफ से, बनेगा या नहीं बनेगा। एक हमारा मिनी सचिवालय है गांव चांदपुर में, वो 3 साल होगा, वो अधूरा पड़ा है। एक माहेश्वरी धर्मशाला है, उसे 2 साल हो गए, वो उसके पिलर ही खड़े हैं जी, अभी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या मानते हैं कि विधायक राजेश नागर क्या है, क्या आपकी जो मांगे हैं वो सुनी जाएगी? काम ठीक है हो पाएंगे और क्या नहीं? देखो, सुन तो लिए जब तो सरकार के हाथ में है ना जी, करना ना करना तो हम तो अपनी गुजारिश कर चुके हैं अफसरों से और विधायक जी से। अब तो ये सरकार को देखना हमारे कितने विकास कार्य होने, आगे सरकार के चुनाव भी आ रहे हैं। अब इसे विकास कार्य अगर होंगे तो सरकार का भी नाम होगा जिसमें और सरपंचों का भी नाम होगा। विधायक ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन विधायक जी ने यही आश्वासन दिया हमें कि जो आपके रुके हुए काम है उन्हें पूरा कराएंगे और आपको ग्रांट दिलाएंगे जी। नाम मनोज, गाँव भैंसरावली। सरपंच कहाँ से हैं? भैंसरावली से। यहाँ पे मीटिंग हुई है राजेश नागर के साथ, क्या मीटिंग थी और क्या आदेश हुए और क्या आपकी शिकायतें थी? शिकायत तो बहुत सारी है लेकिन ये अफसर सुन तो नहीं पाते। अब यहाँ क्या मीटिंग हुई है? किस तरीके की शिकायतें आपने इस वक्त सरपंच के आगे, विधायक के आगे रखी है?
रोडों की है समस्या, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, जोड़ों की समस्या है, बहुत सारी समस्या। क्या कुछ उसकी बात क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? आश्वासन ये मिला जी ठीक है हम कराते, अफसरों से बोल दिया, अब देखो ये क्या करते हैं मौके। क्या आपके यहाँ पे अफसर आए थे? हाँ आए थे अफसर। अफसर जो है सुनते नहीं है, ऐसे में अफसर जो है वो ज्यादातर आप लोगों को लताड़ते हैं या गलत लैंग्वेज में ना बात ना करते ऐसे हैं? तो कुछ नहीं लताड़ते, सरपंचों को ऐसे लताड़ देंगे तो ये कहाँ जाएंगे। लेकिन सरपंचों ने पहले को कहा था कि भाई अगर नहीं सुनवाई होगी तो पहले हड़ताल पे भी जाने के लिए धमकी दी थी, तो क्या उस बात को लेकर जो है सरपंचों की हड़ताल वो तो चल रही है अभी हड़ताल भी। तो क्या हड़ताल से डरकर जो विधायक या आपके साथ दे रहे हैं या आपको ऐसे ही साथ दे रहे हैं? ना वैसे भी साथ दे रहे विधायक, हड़ताल से क्यों डरेंगे वो। तो क्या अब आपकी सुनवाई हुई है? क्या आप इस आश्वासन से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट। आज समस्या सुनी है सरपंचों की, पंचों की, क्या कुछ समस्याएं मिली, क्या कुछ निवारण किया गया? आज माननीय विधायक जी ने अपने निवास स्थान पर सभी सरपंचों को बुलाया, अपने हल्का के तिगाम क्षेत्र। उनकी ज़्यादातर समस्याएं जो हो रहे हैं ओवरफ्लो की हैं, क्योंकि गांव में पानी की खपत लोग ज़्यादा कर रहे हैं, बचत नहीं कर रहे, इस वजह से उसमें गंदगी के कारण जो होड़े अटी पड़ी हैं, उसके लिए टेंडर एक्शन साहब ने जारी कर रखे हैं। तो उसके बाद जो हो जाएंगे, जितने कुछ हुए भी हैं, कुछ बकाया भी हैं, उनको एक्शन पंचायती राज करा रहे हैं। कुछ हो के ट्रांसफ़र भी करने की बात कही है आपने। ट्रांसफ़र तो नौकरी में कभी किसी का हो जाए, इसमें तो किसी को ना डरने की ना घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफ़र तो देखो, जो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। ज़्यादातर शिकायतें किस तरीके की सुनाएगी? बस ओवरफ्लो जोड़ की या पैसे ना आने की। पैसे पंचायतों के खाते में आए हैं, लेकिन वो इंडियन बैंक में हैं, उनके डोंगल बन रहे हैं सरपंचों के, और यह 2 लाख रुपए तक सरपंच स्वयं करा सकते हैं कोटेशन के आधार पर, बाकी टेंडर होंगे। सभी समस्याओं का समाधान का कितना समय दिया गया अभी? समस्याओं को समाधान का समय अलग अलग तरह का होता है। कोई समस्या 10 दिन में भी हो सकती है, कोई समस्या 6 महीने में भी हो सकती है, लेकिन समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा।